और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस की टीम पर शराब तस्करों ने हमला किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 30 से 40 महिलाओं के झुंड ने ये हमला किया है। ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। प्रतापगंज के इमाम पट्टी का ये पूरा मामला सामने आया है। थाना अध्यक्ष सहित 11 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए हैं। पुलिस वाहन और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं सुपौल से, जहां पुलिस ने 40 लीटर देसी शराब जब्त की है और पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सुपौल से बता रहे हैं, जहां थाना अध्यक्ष सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। शराब तस्करों ने पुलिस वालों पर ही हमला किया है। पुलिस वाले वहां पर तस्करी करने के लिए गए हुए थे, पकड़ने के लिए गए थे शराब तस्करों को, और इसी दौरान ये हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 महिलाओं के झुंड ने ये हमला किया है। तो बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां ईंट, पत्थर और लाठियों से हमला किया गया है। तो प्रतापगंज के इमाम पट्टी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पुलिस वालों पर हमला किया गया। थाना अध्यक्ष सहित 11 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। शराब तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अलग अलग जगहों पर शराब भट्टियों को, शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, शराब भट्टियों को ध्वस्त कर रही है। और इसी दौरान सुपौल में भी जब पुलिस कार्रवाई करने गई तो उन पर ही हमला कर दिया गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुपौल से संवाददाता अमित झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? पुलिस वाले कितने संख्या में घायल हुए हैं? देखिए, 11 पुलिस कर्मियों घायल होने की बात सामने आ रही है। उन लोगों का इलाज जारी है और सभी सुरक्षित है। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शराब तस्करों का मनोबल इस इलाके में कितना बढ़ गया है, जो पुलिस कर्मी पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। और इस तरह की घटनाएं पूरे बिहार में देखने को मिलती है। केवल सुपौल जिले में ही नहीं, पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और लगातार इलाके में जो चुलाई शराब है, देसी शराब है और विदेशी शराब भी जो होती है, अंग्रेजी शराब, वो भी बिकने का सिलसिला भी जारी है। तो लगातार कहीं ना कहीं शराबबंदी पर जिस तरह से पुलिस का एक अंकुश होना चाहिए था और जिस तरह से उस पर और प्रयास किया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, जिसकी वजह से इलाके में तस्करों का मनोबल बढ़ा है और लगातार तस्करी हो रही है और पुलिस टीम पर हमला। अमित, ये भी खबर आ रही है कि 30 से 40 संख्या में महिलाओं ने पुलिस पर हमला किया। तो क्या ये महिला भी शराब की तस्करी करती थी? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी को सामने लाया था, तो कहीं ना कहीं इलाके में एक जो जिस समुदाय की बात सामने आ रही है, उस समुदाय में आज भी देसी चुलाई शराब बनाने का काम चलता रहता है। और लगातार इस तरह और इसमें घटनाएं भी कई बिहार में मौत भी सामने आई है और इसी तरह के शराब पीने से मौत सामने आई है। और इसमें कई महिलाएं भी शामिल होती है, जिसमें जिस तरीके से आप ऐसे समझ सकती है कि गांव में ये एक तरीके से एक छोटा सा धंधा है लोगों का, इस तरह की जो लोग हैं उसमें लगे रहते हैं और लगातार शराब बनाकर बेचते हैं। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अब खबर जमुई से है, जहां हनुमान मंदिर में चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद 2 समुदाय के बीच तनाव का माहौल हो गया। माहौल को देखते हुए पुलिस बल और अधिकारी कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। पथराव में हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के लोगों के कई कार के शीशे को तोड़ दिया गया है। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि असामाजिक तत्वों ने ये पथराव किया है। एसडीपीओ ने मामला नियंत्रण होने की बात कही है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जमुई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हम लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ता एक ही है। हम लोग वहां से निकल रहे थे और इतने में ही जो हम लोग के साथ अचानक जो है 300-400 की भीड़ आ जाती है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग आके हम लोग के साथ पथराव करते हैं। और इस तरह से जो है दर्जनों की संख्या में हमारे हिंदू शेरों को जो है क्षति पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा था। और हम लोग जब वहाँ से निकले तो अचानक पत्थरबाजी कर दिया मुस्लिम इलाका से लोगों ने, जबकि हम लोग कोई आपत्तिजनक नारा भी नहीं लगा रहे थे, शांति पूर्वक जा रहे थे। और गाड़ियां भी चूर हो गई है और पत्थरबाजी कर दिया। क्यों किया है, काहे किया है, यही जानना है कि क्यों किया है। यही कहूंगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके, ये चूक दोबारा ना हो।
ये चूक दोबारा नहीं हो। ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए, कतई गलत है। और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। पहुंचने के बाद ये पता चला कि दो पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर बाताबाती हुई, जिसमें ये स्थिति हुई है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है, बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। और पटना से बड़ी खबर, जहां साइबर गैंग का खुलासा हुआ है। 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 6 में से 5 अपराधी कर्नाटक के रहने वाले हैं। कर्नाटक के पकड़े गए लोगों को 40% कमीशन मिलता था। लोन दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे। साइबर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रामकृष्ण नगर के जगनपुरा इलाके में छापेमारी की गई, जहां कर्नाटक के 5 शातिर समेत 6 की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 40% कमीशन पर ये ठगी पूरी की जाती थी। लोन दिलाने के नाम पर ठगी ये करते थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक कुमार नामक युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर और कर्मी मरीज के इलाज के दौरान मोबाइल फोन पर यूट्यूब देख रहे थे। यूट्यूब देखकर इलाज करने से लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने मांग भी की। मृतक युवक भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका सीआईएसएफ में चयन हो चुका था। उल्टी की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ना कोई व्यवस्था है। ये लोग रात भर यूट्यूब खोल के यूट्यूब से देख इलाज किया है। इलाज करके जवान बेटा को मार दिया है। देखिए ये अस्पताल है, यहाँ सब भाग गया। अब बोलने के बाद वो डंडा लेके आता है, मारता परिवार को मारता है डंडा से। ये गुंडा है। सो पुलिस प्रशासन के सामने वो लोग डंडा लेकर आ रहे हैं। राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 स्थित अशोका अस्पताल से सूचना मिली कि जो अशोका अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर है उसमें भर्ती एक मरीज़ दीपक कुमार उम्र 24 वर्ष की आज सुबह मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। यह जो मरीज़ है इसे पिछले दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृत्यु के पश्चात जो उसके परिजन थे उन्होंने जो वहाँ पे हॉस्पिटल था उसमें तोड़फोड़ की। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां स्कूल की शिक्षिका की हाजिरी काटने पर शिक्षिका के पति पर स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर के साथ गाली गलौज करने के साथ मारपीट का आरोप लगाया। लोगों ने बीच बचाव कर मामला को शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद हेडमास्टर ने रामपुरहरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है और सुरक्षा की मांग की। घटना रामपुरहरी थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय ताराजीवर की है। अच्छा, 27 को विशेषा अवकाश, 28 को है, 29 को फिर नहीं आई। मैं गुड्डू सिंह उर्फ भारतेंदु भूषण, अच्छा, उनके द्वारा ये सब मतलब किया गया है। मारपीट गाली गलौज किया गया। आप तो वीडियो में देख लीजिए कितना गाली अपहरण शब्द का प्रयोग किया है। कौन कारण से ये लोग ऐसे किए? ये ऐसा मतलब आप ड्यूटी नहीं कीजिएगा, आपका हाजिरी बनेगा, आपका दरमाहा हम बनाएंगे थोड़े। अच्छा, यही कारण है। जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक मेरे साथ बहुत बड़ा कोई दुर्घटना हो सकती है। हमारा यहाँ तक कि हमारा जान भी जा सकता है। किस पे आशंका है? जो हमसे दुर्व्यवहार किया, जिसके ऊपर हमने एफआईआर किया, दूसरा कौन करेगा? दूसरा इस गांव में मेरा कोई दुश्मन वगैरह नहीं है। दरभंगा के डीएमसीएच में रेप पीड़ित नाबालिग बच्ची से समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने मुलाकात की। शांभवी चौधरी ने यह कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कह डाला कि रेपिस्टों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मिले हैं, परिवार से भी मिले हैं, जो सहायता हो सकता था वो किए हैं। पर डीएमसीएच के भी डॉक्टर्स जो हैं, जितनी भी महिला डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो सब उस समय वहाँ पे मेरे साथ थी और सब उस बच्ची का बहुत ध्यान रख रहे हैं। बच्ची भी बहुत रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको पूरा मेमोरी है, वो रिकलेक्ट कर पा रही है, आइडेंटिफाई कर पा रही है और वो बहुत बहादुर बच्ची है। तो हमको पूरा उम्मीद है ऐसे जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी।
बच्ची जो है वो खुद भी आइडेंटिफाई कर सकती है और अपने उसका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। हम लोग सब उसके परिवार का भी सपोर्ट करेंगे और उसके जो उसके साथ ये दुष्कर्म किए उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। मेरे अगर विचार में देखें तो रेपिस्ट को हैंग करना चाहिए। इस देश में ये जो मानसिक बीमारी है, नॉर्मल लोग ऐसा चीज कर नहीं सकते और रेप का एक ही सजा हो सकता है, वो है फांसी, और बहुत ही जल्दी क्रिमिनल। खबर सासाराम से है, जहां के अनुमंडल क्षेत्र में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने पोस्ट ऑफिस चौराहा जाम कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक महिला अमेठी की रहने वाली थी, जिसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है, लेकिन थाने में एफआईआर नहीं किए जाने पर परिजन नाराज हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से शव को सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर नगर थानाध्यक्ष और सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बजे सोनी शर्मा जी का ऑपरेशन हुआ सूर्या क्लिनिक बौलिया रोड जसबंदी का, और वहाँ से 5:30 बजे इनको डिस्चार्ज किया गया। वहाँ से आते दरमियान पोस्ट ऑफिस में इनका मृत्यु हो गई। हम लोग कल गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर बोले कि इनका मृत्यु हो चुका है, घर लेकर जाइए। फिर हम लोग सिविल सर्जन से बाकायदा बात किए, वो बोले कि आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 12 बजे गए थाना में पोस्टमार्टम के लिए कि सर हम लोग को आदेश दिया जाए कि पोस्टमार्टम कराएं हम लोग थाना प्रभारी द्वारा, और थाना के जो भी स्टाफ हैं उन लोगों के द्वारा 1 घंटा हम लोग को बिठाया गया और बोला गया कि पोस्टमार्टम किसी हाल में नहीं होगा। यदि आप लोग एफआईआर करना है तो पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, और आप लोग को जहाँ जाना है, दुनिया के किसी कोने में जाना है जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां एक साथ 5 कार शोरूम में चोरी, कैश काउंटर से लाखों की चोरी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से जांच कर रही है। खिड़की का ग्रिल काटकर चोरों ने एंट्री की। एसपी ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा भी लिया है। विशेष टीम का गठन किया गया। शोरूम के कर्मचारियों से भी जानकारी ली गई। तो मगध मेडिकल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां एक साथ 5 कार शोरूम से चोरी की गई और कैश काउंटर से लाखों की चोरी की गई है। हालांकि एसपी ने मौके पर पहुंच करके पूरी घटना का जायजा लिया है। वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे जानकारी ली। खिड़की का ग्रिल काटकर चोरों ने एंट्री की है। चारों ग्रिल तोड़ करके, गेट तोड़ करके घुसे हैं लॉक रूम में। उनको बहुत मशक्कत करना पड़ा है 10 मिनट तक ताला तोड़ने में, ताला हेवी मेरा नेक्सा में। ये घटना ना नेक्सा में हुई है 3:06 पे, और कार्लो एरिना में 4:09 पे ये घटना हुई है। कुल 4 जगहों पर ये सूचना मिली है। जो मगध मेडिकल थाना क्षेत्र है और बोधगया क्षेत्र है और विश्वविद्यालय क्षेत्र है, तो 3 थाना क्षेत्रों में अभी तक सूचना मिली है। और अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही गिरोह का हाथ है और जो प्रोफेशनल है, और हम लोग विभिन्न एंगल से इनकी छानबीन कर रहे हैं और छापा। खबर नवादा के गुनावा मोहल्ले से है, जहां एक बंद घर से चोरों ने लाखों की चोरी की। पीड़ित परिजनों ने बताया कि पूरा परिवार महाकुंभ में स्नान करने गया था, तभी बंद घर से चोरों ने 800 ग्राम सोना, 6 लाख कैश के साथ ही 4 से 5 किलो चांदी लेकर चोर फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक 80 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया। महाकुंभ से लौटने के बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी है। घर में बीती रात चोरी हो गई। लगभग 800 ग्राम सोना और 4 से 5 केजी चांदी, जिसमें भगवान जी की मूर्ति थी, बर्तन थी, सभी चीज चोर उठा करके ले गए। आज सुबह में सूचना मिली थी कि गुनावा में संजय सिंह का मकान है, जिसमें ताला लगा हुआ था। पूरे परिवार कुंभ नहाने चले गए थे और घर में कोई था नहीं, घर में ताला लगा हुआ था। तो बंद घर में रात्रि के समय में किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। इसी की सूचना मिली थी। अभी पुलिस उस पर काम कर रही है, डीआईओ की टीम भी लगी हुई है और एफएसएल टीम काम कर रही है। अभी जैसा होगा फिर आपको आगे की सूचना भी अपडेट किया जाएगा। भोजपुरी गाने पर रील बनाकर अब लोगों में आम बात हो गई है। बेगूसराय जिले के बकरी थाने के पास एक युवती के रील का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती ने भोजपुरी गाने पर रील बनाया है और पीछे बैठे पुलिसकर्मियों ने युवती को रोकने की भी कोशिश नहीं की। युवती किसी पुलिसकर्मी की रिश्तेदार बताई जा रही है। बता दें आपको कि बिहार के डीजीपी ने पुलिस कर्मी एवं पुलिस संसाधनों के
साथ रील बनाने से मना करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, और लेकिन इसके बाद भी युवती पुलिसकर्मी के रिश्तेदार होने का धौंस जमाते हुए रील बना रही है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो ने प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। खबर गोपालगंज से है, जहां तीसरा इथेनॉल प्लांट खुलेगा। विष्णु चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगेगा। गन्ना पेराई सत्र के खत्म होते ही यह काम शुरू हो जाएगा। चीनी मिल में 60 केल का इथेनॉल प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। 100 करोड़ के ज्यादा के बजट से यह प्लांट लगाया जाएगा। इथेनॉल प्लांट सीरा आधारित मोलासिस से बनेगा। टेक्निकल टीम ने प्लांट लगाने का सर्वे किया है। चीनी मिल के पास पर्याप्त जमीन है। गोपालगंज में सोनासती, राजापट्टी, कोठी, भारत शुगर मिल, सिद्धवलिया के बाद यह तीसरा इथेनॉल प्लांट होगा। इथेनॉल प्लांट बैठाने का एनओसी मिल चुके हैं। इस पैराई सत्र खत्म होने पर उसका प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जमीन हम लोग के पास उपलब्ध है। इससे रोजगार बढ़ेगा, उसके साथ भी इथेनॉल का भुगतान बराबर होते रहता है, तो किसानों को भुगतान करने में भी हम लोगों को सुविधा मिलेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद भी बिहार के कई जिलों में लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आरा, बक्सर, रक्सौल स्टेशन से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हादसों से आखिर हम क्यों नहीं सीखते हैं, आखिर कब हम सबक सीखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सर जान ले रहा है, इन लोग जबरदस्ती जान ले रहा है। बेटा एसी में हम लोग का शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। बक्सर स्टेशन पर चीटी रेंगने भर की भी जगह नहीं है। आधा शरीर मगध एक्सप्रेस की खिड़की के अंदर है, आधा शरीर ट्रेन की खिड़की के बाहर है। महाकुंभ जाने के लिए लोग इस कदर बेकरार हैं कि अपनी जान की भी चिंता नहीं है। दूसरे यात्रियों की जान को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया है। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई लोगों की मौत हो गई। बिहार के 9 लोगों ने भगदड़ में दम तोड़ दिया। पर ये तस्वीरें बता रही है कि हम हादसे से भी सीखने को तैयार नहीं हैं। एक दूसरे को कुचलकर, एक दूसरे पर चढ़कर, एक दूसरे की जान लेकर लोग पुण्य कमाने कुंभ जा रहे हैं। सर जान ले रहा है, इन लोग जबरदस्ती जान ले रहा है और बोल रहा है पर्स छीन रही है, मोबाइल छीन रही है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की खिड़की पर लटकी इस महिला को देखिए। जबरदस्त भीड़ से बाहर निकल रही इस महिला को जरा भी ख्याल नहीं है कि एक छोटी सी भूल इसकी जान पर भारी पड़ सकती है। इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकल रही महिला का अगर एक पैर भी गलती से फिसला तो वो कुंभ जाने से पहले ट्रेन के नीचे जाएगी। सवाल है कि इस तरह जान देने की जरूरत क्या है? लोग मौत से सबक क्यों नहीं सीख रहे? आरा स्टेशन पर तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए मारामारी है। जिस ट्रेन में सांस लेने की भी जगह नहीं है, उस ट्रेन के दरवाजे पर महिला पुरुष जबरदस्ती लटके हुए हैं। ट्रेन के पायदान पर पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन लोग एक दूसरे पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बोगी के अंदर हालात ऐसे हैं कि एक सीट पर 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं। शौचालय के अंदर, शौचालय के बाहर भीड़ जमा है। फिर भी लोग आम यात्रियों की जान लेने पर तुले हुए हैं। बाथरूम में घुस के आदमी बाथरूम आने जाने के रास्ता में सब भागलपुर से अभी तक बाथरूम रोक रखा है। दिल्ली हादसे के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भागलपुर में विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। आरा स्टेशन पर माइकिंग कर भीड़ को मैनेज किया गया। पटना जंक्शन पर लोगों को ट्रेनों में चढ़ाने और उतारने के लिए आरपीएफ को तैनात किया गया। लखीसराय में किउल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। छपरा में भी लोगों ने समझदारी दिखाई। कुंभ स्पेशल ट्रेन में और दिनों की तुलना में काफी कम लोग दिखे। रेलवे प्रशासन ऐसा ही सहयोग दूसरे स्टेशनों पर भी चाहता है। अब देखना है लोग कब तक हादसे से सबक लेते हैं और स्थिति सामान्य होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर गया से है, जहां भारतीय थल सेना में सूबेदार के पद पर तैनात संतोष कुमार की शहादत की खबर के बाद मातम पसरा हुआ है। संतोष कुमार लेह लद्दाख के चुमाथान में तैनात थे। पानी की टंकी फटने से संतोष को सिर में गंभीर चोट लगी थी। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। संतोष कुमार 22 फरवरी से छुट्टी पर घर आने वाले थे और पूरे परिवार के साथ कुंभ स्नान करने जाने वाले थे।
शहीद की पत्नी और बेटे ने बताया कि आर्मी घटना की जांच कर रही है। मंगलवार दोपहर तक पार्थिव शरीर घर लाया जाएगा। संतोष कुमार गया के डेल्हा भलुवाही खरखूरा के रहने वाले थे। संतोष अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। बात हुआ था कुछ नहीं, डेली की तरह बात हुआ और वो बोले कि सब ठीक है, बाबू लोग ठीक है, बच्चा लोग ठीक है। सबके बारे में पूछे, घर के बारे में, हम बोले ठीक है। उसके बाद आधा घंटा तक बात भी हुआ। उसके बाद फिर हम ना बात किए, फिर लगता है फिर 10:30-11 बजे फिर उधर से कॉल आया है। तो सबसे पहले फ़ोन आया था 12 बजे के अराउंड कि उनको एक पानी का टैंकर फटा और उनको सर पे गंभीर चोट आई है, तो उनको हॉस्पिटल ले गए और फिर उधर उनका देहांत हो गया। फिर उन्होंने शाम में फ़ोन किया था कि बोला कि जांच चल रही है और परसों तक पहुंचेगी लोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर के जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला की तलाशी ली जा रही है। होटल में ठहरने वालों से पूछताछ की जा रही है। चौक चौराहों पर शादी निवास में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में है। शहर के सभी होटल में पुलिस जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है वो होटल पहुंच रही है और जो होटल के जो सुरक्षा मानक है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ होटल में ठहरने वाले लोगों से बातचीत की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। शहरी क्षेत्र में जो भी धर्मशाला है, लॉज है, होटल है, स्टेशन है, बस स्टैंड है या जो भी पड़ाव है, ऑटो स्टैंड का पड़ाव है, उन सभी को हम लोग सभी थाना के माध्यम से उसकी चेकिंग कर रहे हैं, औचक जांच कर रहे हैं। ये हमारा रूटीन वर्क है और ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर भी है। तो हम लोग इसको पूरे अभियान के तौर पे पूरे शहरी क्षेत्र में इसको चलाई जा रही है और थाना क्षेत्र में। सादे लिबास में सर पुलिस बल भी तैनात, सादे लिबास में पुलिस बल घूम रहा है। हम लोग सर्विलांस पे भी चीज़ों को रखे हुए हैं। पूरी टीम अलग अलग तरह की टीम बना करके पूरा काम कर रहे हैं। शहर के सभी चौक चौराहों पर सादे लिबास में भी पुलिस बल तैनात हैं और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। भागलपुर की पुलिस किस तरह से आप देख सकते हैं कि होटल पहुंचकर जो जांच पड़ताल है वो कर रहे हैं। साथ ही जो होटल के संचालक हैं उनसे बात की जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा है, ऐसे में भागलपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।